सर आपका नाम? आदित्य। आदित्य जी, दिल्ली पुलिस की जो सुबह कार्रवाई हुई थी, क्या लगता है कि ये सरकार के दबाव में या दिल्ली पुलिस ने खुद की? नहीं, ऑब्वियसली बात है, सरकार के दबाव में हुआ है। दिल्ली पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आके सोनम वांगचुक जैसे शख्स को जो इस पूरे मूवमेंट और मुहिम का कहीं ना कहीं हीरो है, और जिस तरीके से उन्होंने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया है, उस पर तो दिल्ली पुलिस की कहीं से कोई ना जवाबदेही बनती है ना उनका हक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार के दबाव में, और सरकार को कहीं ना कहीं डर हो गया था कि ये मूवमेंट अब बहुत बड़ा रूप ले चुका है। 20 तारीख का जो डेट इन लोगों ने चुना था, उसके कारण डर के कहीं ना कहीं सरकार बहुत ही असंवैधानिक और बहुत ही गैर जिम्मेदारी भरा ये स्टेप था कि सोनम वांगचुक जैसे शख्स को उठा लेना और जिस तरीके से डिटेन किया इस गांधी के देश में, बहुत ही तौहीन वाली बात है। अब मुझे लगता है कि देश विदेश में क्या मैसेज आएगा, मुझे इस बात की बहुत चिंता है, क्योंकि हम इस देश के लिए अच्छा ही चाहते हैं और इस तरीके का स्टेप अगर लिया जाएगा तो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन दिल्ली पुलिस का जो कहना है, दिल्ली पुलिस की जो बयान आया है वो ये है कि ये जो हमको यहाँ से ले जाया गया है वो हाई कोर्ट के आदेश पे ले जाया गया। नहीं, हाई कोर्ट का आदेश में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उनको फोर्सफुली फेड कराएंगे और इस तरीके से उठाएंगे। अगर उनको लेके जाना था तो एक तरीके का डायलॉग होना चाहिए था, एक उसका उठाने का एक तरीका है, ले जाने का तरीका है। कहीं से भी नहीं लगा कि सोनम वांगचुक के लिए वो कंसर्न है, रादर देन ये जरूर लगा कि वो कंसर्न इस मूवमेंट को लेकर के, कि कहीं ना कहीं इस मूवमेंट के बाद उनको जवाबदेही है, उनको जवाब देना पड़ेगा। और वो जब सवाल उठने लगे तो उससे डर के स्टेप लिया गया है। अगर हाईकोर्ट ने कहा होता, हाईकोर्ट का आप अगर प्रेस ब्रीफिंग वर्डिक्ट भी देखोगे या जजमेंट भी देखोगे, उसमें ये नहीं कहा गया कि उनको आप उठा लो। वो एक अडल्ट है, उनकी आजादी है, फ्रीडम है कि वो अपने स्वेच्छा से अनशन पे बैठ सकते हैं। तो कहीं से भी हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट है वो अलाइन नहीं है ये पुलिस के स्टेप से। लेकिन जिस तरीके से वो 20 दिन से लगातार ट्रैक में बैठे थे, उनकी सेहत में लगातार गिरावट आ रही थी, उसका कंसर्न भी लोगों को था और दिल्ली पुलिस भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी, सरकार भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। क्या लगता है अगर यहाँ से अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो जाता तो उसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल तो थी, और सोनम वांगचुक जी के अलावा अब जो जीपी जी यहाँ पे अमृतसर पे बैठे, अगर आगे इनको कुछ होता है तो फिर क्या स्टेप रहेगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को अगर इतनी चिंता थी तो सोनम वांगचुक ने 2 दिन 3 दिन पहले हर दिन वो वीडियो बना रहे थे, उसमें उन्होंने बताया था कि अगर मेरी हेल्थ की इतनी चिंता है, आप इतने कंसर्न है, तो मेरे जो 3-4 बातें हैं, मेरी जो डिमांड है उसको सुना जाए और सरकार से एक डायलॉग स्थापित किया जाए। आई थिंक इस प्रजातंत्र में डेमोक्रेसी का मिनिमम जो आउटकम होना चाहिए वो डायलॉग तो होना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार को इनकी सेहत की चिंता नहीं थी, सरकार को अपनी सेहत की चिंता थी, अपने पावर की सेहत की चिंता थी। अगर उनको चिंता होता तो 20 दिन में यहाँ से 1-2 किलोमीटर में पीएम हाउस है, यहाँ से पास में पीएमओ है, यहाँ से सचिवालय है, आप संसद है, सब आ सकते थे, डायलॉग स्थापित हो सकता था। शायद सोनम वांगचुक को 20 दिन भूखा भी ना रहना पड़ता, शायद ये जो मसला है वो 4 से 5 दिन में या 1 सप्ताह में सॉल्व हो सकता था। लेकिन इसको जटिल बनाया कौन? सवाल पहले ये होना चाहिए। जटिल बनाकर आप ये कह रहे हैं और इसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके सेहत की चिंता थी, ये बहुत ही निंदनीय है और ये जनता के सामने शर्मसार हो चुके हैं और ये कहीं ना कहीं नेशन वाइड बात पहुंच चुकी है कि इनको कहीं से भी सोनम वांगचुक की सेहत की चिंता नहीं थी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अभी जो हेल्थ स्टेटस अपडेट है उसमें सोनम वांगचुक अभी भी हंगर स्ट्राइक पे है। तो अगर हंगर स्ट्राइक पे यहाँ है या सफदरजंग हॉस्पिटल में, फर्क नहीं है। उनका जो डिमांड है वो इम्पोर्टेंट है और वो डिमांड सुनना चाहिए। क्या लगता है सरकार डायलॉग स्थापित करेगी? करना चाहिए, आइडियली करना चाहिए, वो डेमोक्रेसी का मतलब है। जिस तरीके से ये सरकार का कार्यक्रम रहा है और कार्यकाल रहा है पिछले 12 साल का, अगर आप देखेंगे तो कोई भी प्रोटेस्ट को सुनने की कभी कवायद नहीं की गई है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। आपको याद होगा फार्मर्स प्रोटेस्ट, उनको 1.5 साल तक दिल्ली में एंट्री नहीं मिली और दिल्ली के बाहर उनको 1.5 साल तक बैठना पड़ा, उनको अपना घर बनाना पड़ा। और आपको याद होगा कि 56 इंच की सीना की बात करते हैं, 56 फीट का कंक्रीट लगाया गया था और उनको रोकने के लिए बैरिकेड किया गया था। तो ये कहीं से भी उनका मंशा नहीं था कि डायलॉग स्थापित किया जाए। इनका था कि ये कोई पेज बना है, 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं, सोशल मीडिया हवा हवाई हो जाएगा, कुछ बात आगे बढ़ेगी नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। उनको ये रियलाइज नहीं हुआ और वो कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेट कर बैठे। तो वो कहीं से भी इस मंशा में नहीं थे, वो इसको क्रैक डाउन करना चाहते थे। लेकिन इनका ये सोनम वांगचुक का उठाना इस मूवमेंट के लिए श्रमजीवी साबित हुआ है। ये कहीं ना कहीं मूवमेंट आप देख लो, अब भीड़ कितनी आ चुकी है, मूवमेंट बढ़ चुका है। अब इससे
सैटरडे है, कल संडे है, इसके बाद 20 तारीख का कार्यक्रम है। अभिजीत दिपके जी ऑलरेडी बैठ चुके हैं हंगर स्ट्राइक पे। तो ये जो हंगर स्ट्राइक का स्ट्रीक है वो कंटिन्यू कर रहा है, तो सरकार पे प्रेशर बढ़ेगा और वो डायलॉग स्थापित करना चाहते हैं। तो अभी भी दरवाजा खुला है इस मंच को। आई थिंक कॉकरोच जनता पार्टी ने अब एक अवार्ड का भी घोषणा किया है। आई थिंक मोदी जी मुग्ध मोहित होते हैं अवार्ड से, उनको कहीं पे भी अवार्ड के लिए बुलाया जाता है तो वो चले जाते हैं। तो शायद यहाँ पे भी आएंगे और डायलॉग स्थापित करेंगे। हमें उम्मीद है और उम्मीद रहनी चाहिए। अगर उम्मीद नहीं बचेगी तो ये लोकतंत्र किस गर्त में जाएगा ये हम और आप सोच भी नहीं सकते। क्या लगता है कि सरकार और प्रशासन 20 तारीख को आपको संसद तक पहुंचने देगा? बात मेरी नहीं है, बात इस पूरे तमाम साथियों और जो तमाम भीड़ है उनकी है और उन सारे छात्रों की है जिनका भविष्य कहीं ना कहीं एक अधेर में लटका हुआ है। तो जाने देंगे न जाने देंगे इस पे सवाल नहीं है, हम जाएंगे, ये कन्विक्शन है और हम जाएंगे। ये छात्र जाएंगे, 20 तारीख को संसद तक मार्च करेंगे। आगे की रणनीति जो है वो स्पष्ट की जाएगी, लेकिन अब बॉल उनके कोर्ट में है। उनको है, अगर 20 तारीख को संसद तक ये हमको नहीं जाना देना चाहते हैं तो डायलॉग स्थापित करें, आगे बात करें, आगे हमारी मांगों को पूरा करें और एटलीस्ट बात करें। कहीं ना कहीं बात से ही इसका समाधान हो सकता है। तो जो आपने सवाल पूछा कि संसद तक मार्च होगा या नहीं होगा, ये 100% श्योर है। इस क्रैकडाउन के बाद तो 100% 200% श्योरिटी है कि मार्च करेंगे। जो भी स्टेप सरकार का होगा उसका स्वागत किया जाएगा, खुले दिल से स्वागत किया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को सेंसिटिव होना चाहिए और होगी, और बात करने की कोशिश की जाएगी। अगर अभी नहीं तो 20 तारीख तक तो बात करने की कोशिश की जाएगी। तो ये थे जो लगातार सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं और लगातार यहाँ से एक आवाज निकल के सामने आ रही है कि 20 तारीख को संसद तक मार्च होगा। तो देखते हैं 20 तारीख को क्या